अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्नर एंड फैमिली। आप सबका खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट, जो कि डीप एनालिसिस के साथ बनाई गई है। और इसके साथ साथ हम स्टडी करेंगे डॉलर इंडेक्स के चार्ट को कि डॉलर इंडेक्स हमें कौन कौन से मोमेंटम दिखा सकता है, और गोल्ड के टर्निंग पॉइंट या ट्रेंड चेंजिंग पॉइंट को देखते हुए हम अपनी लेवल्स को डिज़ाइन करेंगे। और न्यू स्ट्रक्चर की वॉलेटिलिटी को स्टडी करते हुए हम यूरो यूएसडी और बिटकॉइन को भी एनालाइज करेंगे। और जो दो सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और इससे भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। अब चलते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ जुड़े रहें। जी, सबसे पहले अब चलते हैं अपने YouTube चैनल की तरफ। जिस भी दोस्त ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट तरीन वीडियोस बनाकर शेयर की जाती हैं, जिसमें ना सिर्फ एनालिसिस जो कि फंडामेंटली, एनालिटिकली और साइकोलॉजिकली तैयार किए जाते हैं, उसके अलावा मोटिवेशनल वीडियोस और लर्निंग मटेरियल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से हासिल हो सकता है, जिससे आप बेहतरीन ट्रेडिंग जर्नी का आगाज़ करते हुए या प्लानिंग करते हुए प्रॉफिटेबिलिटी को एंजॉय कर सकते हैं। ये आज ही सब्सक्राइब कर लें। ना सिर्फ यूट्यूब चैनल, बल्कि आप ये देख रहे हैं साथ ही टिकटॉक चैनल भी हमारा मौजूद है। और जैसे भी आपको फिजिबल लगता है, जिस तरह से आप इजी समझते हैं, आप वहाँ से ये मटेरियल्स ले सकते हैं। मोर देन 10 मिनट की वीडियो टिकटॉक अलाउ नहीं करता, इसलिए यूट्यूब पे ही आएगी। और बिलो 10 मिनट या मोटिवेशनल वीडियोस वो अक्सर आपको टिकटॉक पे देखने को मिल सकती हैं, या शॉर्ट एनालिसिस वहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो आज ही इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, साथ ही साथ टिकटॉक को भी फॉलो कर लें, ताकि आपको डेली बेसिस पे जो भी अपडेटेड वीडियोस हों वो टाइमली मौसूल हो सके। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री को। जी, फॉरेक्स फैक्ट्री आज के दिन हमें क्या बता रही है कि 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कोर पीपीआई का डाटा है, और पीपीआई मंथली का डाटा, जो कि हाई वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। आज फ्राइडे है, और फ्राइडे को मद्देनज़र रखते हुए मार्केट मेकर्स भी इन होंगे, वीकेंड ख़राब भी कर सकते हैं। और जो लेवल्स आज आपको बताए जाएंगे, उन लेवल्स पे रहते हुए आपने ट्रेड करनी है। और रात 8 बजे कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा भी है, जो कि मार्केट को वॉलेटिलिटी का शिकार कर सकता है। कोर पीपीआई जैसा कि कल कॉस्ट प्राइस इंडेक्स आया था, उस हिसाब से अगर इसको को रिलेट किया जाए, तो ये माइट भी पॉसिबल इसको नेगेटिव किया जाए। और अगर ये नेगेटिव होता है तो हमें गोल्ड पंप मिलेगा, और कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हमें पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, जिससे हमें थोड़ा बहुत रिट्रेस नीचे की तरफ देखने को मिलेगा गोल्ड का। तो अब अपने चार्ट्स की तरफ चलते हैं और चार्ट्स एनालिसिस करते हैं, और देखते हैं क्या मोमेंटम हमें आज के दिन मिल सकता है। जी, डॉलर इंडेक्स का H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है, और मार्केट इस कंसोलिडेशन बॉक्स को तोड़कर ऊपर एक नया कंसोलिडेशन बॉक्स तैयार कर चुकी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कल डाटा आया वो इसके हक में नहीं था, वापस अपने कंसोलिडेशन जोन की तरफ ये पुल बैक हुई। एज पर मार्क ट्रेंड्स जो कि मैंने मार्क किए थे, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि वापस इसी बॉक्स के अंदर आए, लेकिन अब इस बॉक्स को टच करके ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। आज की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी इस हवाले से कि क्या मोमेंटम हमें देखने को वापस मिल सकता है। अगर तो ये इस कंसोलिडेशन बॉक्स में वापस आता है, तो हमें 2030 टू 35 का एरिया गोल्ड का देखने को मिल सकता है फिर दोबारा। लेट्स सी क्या होता है आज के दिन। और जैसे ही अगर ये बुलिश मोमेंटम आता है और ये 105.132 को टच करता है, तो हमें 1970s का एरिया भी देखने को मिल सकता है। यूरो यूएसडी के चार्ट को स्टडी कर लेते हैं।
जी, तो यूरो यूएसडी का चार्ट इस टाइम आपके सामने H4 का और M30 पे इसकी मॉनिटरिंग है। कल जो डिसीजन पॉइंट था वहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने M30 की क्लोजिंग जहाँ आपको नज़र आए अपवर्ड आपने बाय को प्लान करना है और रेजिस्टेंस 1 तक लेके जाना है। उस टाइम की रेजिस्टेंस 1 आज का डिसीजन पॉइंट बन चुका है और अब मार्केट इससे नीचे फ्लोट कर रही है। आपने अपनी सेल्स को तलाश करना है और डिसीजन पॉइंट पे जैसे ही वापस टैप करती है और M30 क्लोज करती है और आप अपनी सेल्स को ट्रेल करते हुए नीचे ला सकते हैं। इन केस अगर ये ऊपर क्लोज करती है तो रेजिस्टेंस 1 तक ये जाएगी और वहां से फिर पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। तो आज के दिन आपने यूरो यूएसडी में सेल्स को तलाश करना है और बेहतरीन सेल आपको प्रॉफिटेबिलिटी दे सकती है। बीटीसी के ऊपर चलते हैं। बीटीसी हमें क्या बता रहा है जी? तो बिटकॉइन अपने उस जोन के अंदर है जहां से एक मेजर रिजेक्शन करेक्शन की आ सकती है, जो कि मैं आपको बताता आ रहा हूं कि हालवेशन से पहले एक मेजर करेक्शन 10 to 20% की आ सकती है, जो कि हमें जो एरिया है 4300 का वापस देखने को मिल सकता है। लेट्स सी वो कहाँ से रिजेक्शन शुरू होती है, क्योंकि जापान जो कि अलाय है अमेरिका का और एक और कंट्री है वो रिसेशन में जा चुके हैं और हैवी किस्म के रिसेशन का शिकार होते हुए इकॉनमी दिखेगी और उसके साथ साथ जुड़े हुए जितने भी छोटे ममालिक हैं वो भी इफेक्ट करेंगे। अब देखना ये है हमने कि इससे पहले जब ज़ाहिरी बात है कोई भी चीज़ जब डाउनफॉल में आने वाली हो तो पहले वो छलांग मारती है, तो ये छलांग हमें कहाँ तक देखने को मिल सकती है, वो 55,000 का एरिया हो या वो 60,000 का एरिया हो, ये डिपेंड करता है। लेकिन ये आखिरी छलांग है जिसके ऊपर आप टेक प्रॉफिट करें। जो बाइज आपने ली हुई हैं 16,000 से, 32,000 से, 38,000 से, 39,000 से, 44,000 से, जहां जहां आपको स्विंग सिग्नल्स दिए, ये एक मेजर आपका एरिया है जहां से आप अपने टेक प्रॉफिट्स कर सकते हैं। अगर पूरा नहीं करना चाहते तो आप उसका पार्शियली 50% बुक कर लें ताकि आपको रिट्रेस पे वापस फिर दोबारा एक नई अपॉर्चुनिटी मिले। ये बिटकॉइन की अपडेट है। ये लेवल्स आप अपने पास नोट डाउन कर लें, जो कि 42,000 का एरिया है, 44,000 का एरिया, 45, 40, 600,800 और 48,000 का एरिया, जहां से मार्केट अपने रिट्रेसमेंट दिखाते हुए पुल बैक देगी। लेकिन 10 to 20% का एरिया जो बनता है वो ये एरिया है, जो ये लास्ट 3 एरोज मैंने बनाए हुए हैं, यहाँ तक मार्केट अपने आप को गिरा सकती है। अब अपने फेवरेट टॉपिक गोल्ड की तरफ चलते हैं और गोल्ड हमें क्या बता रहा है वो देख लेते हैं। जी, गोल्ड का इंट्राडे चार्ट इस टाइम आपके सामने है और आज का डिसीजन पॉइंट जो है वो 2003.5 है। मार्केट इससे ऊपर अपनी M30 की क्लोजिंग करती है तो आप अपनी बाइज को प्लान करेंगे और उसको ट्रेल करते जाएंगे 2007 तक। मजीद उसको आप अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर आप इसको 2014 तक ट्रेल करेंगे। और इन केस न्यूज़ टाइम पे जो भी इम्पैक्ट है आपने उसका स्टॉप लॉस जो है वो कंट्रोल लाइन पे रखना है ताकि रिवर्सल आए तो आपका प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज हो। और इन केस जो कि फील हो रहा है 6:30 बजे की न्यूज़ जो है वो नेगेटिव होगी, डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट होगी, तो ये मज़ीद पंप 2019 को हमें दिखा सकते हैं। तो ये आपको बाय प्रॉफिटेबिलिटी दे सकती है। 2019 टू 2030 का जो एरिया है, यहाँ से आपने अपनी बेहतरीन सेल्स का इंतखाब करना है जहाँ से आप अपनी सेल्स को ट्रेल डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर रेग्रेशन लाइन है, ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ से आपको मेजर रिजेक्शन मिल सकती है। अब देख लेते हैं अगला चार्ट। अगला चार्ट हमारा डे 1 का है और डे 1 का चार्ट जो है वो हमें क्या बता रहा है कि मार्केट अपनी इस बुलिश कैंडल के बाद एक मजीद डॉजी स्टम्प बनाई हुई है और ये अपना पुल बैक सिचुएशन दिखा सकती है इस एरिए तक, जो कि 2023 टू 2028 का एरिया है। और ये रिट्रेसमेंट है बेसिकली, जो कि फेयर वैल्यू गैप ही छोड़ के आई है मार्केट। इस रिट्रेसमेंट पे आप यहाँ से अपनी सेल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं 20 तक। अगर 20 से रिजेक्शन ना आई तो ये स्ट्रेट अवे 1972 के एरिया पे गिरेगा। अगर रिजेक्शन आती है तो आप पार्शली अपने सेल्स के प्रॉफिट लेकर मॉनिटर करें
और फिर दोबारा अगर रिट्रेसमेंट आती है, टेस्ट आता है, वहाँ से फिर दोबारा अपनी सेल्स को प्लान करें अगर ब्रेकआउट नहीं आता। और मेजर हमारा जो बाय का एरिया है वो 72 का है, जहाँ से हम अपनी बेहतरीन स्विंग बाय को प्लान करेंगे। तो आज के लेवल्स को देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट 3 लेवल्स हैं। आज के लेवल्स जो हैं वो इस तरह से हैं कि पहला जो रेजिस्टेंस है हमारा वो 2013 का देखने को मिलेगा, जहां से मार्केट अपनी रिजेक्शन दे सकती है। और दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो 2019 और तीसरा 2030 का एरिया है। सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं तो सपोर्ट जो है वो 1981 टू 85 का एरिया पहली है, दूसरी सपोर्ट 1975 टू 78 का एरिया, और तीसरी जो सपोर्ट है वो 1965 टू 68। मार्केट अपने आप को रिट्रेसमेंट दिखाकर ऊपर पुल बैक देगी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स को कमज़ोर किया गया है काफ़ी हद तक। लेकिन डॉलर जैसे ही अपनी मजबूती पकड़ेगा ये अपना ड्रॉप सीन दिखाना शुरू कर देगा। ये देख रहे हैं मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, यहाँ से अपनी रीटेस्ट पोजीशन पे आएगी जब मार्केट, तो हम अपनी सेल्स को ट्रिगर करेंगे मॉनिटर करते हुए। और जो बाकी लेवल्स हैं वो भी दिखा देता हूँ कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। ये H1 का चार्ट है, रिग्रेशन लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट अप एंड डाउन मूव कर रही है और इसी रिस्पेक्ट के साथ साथ आगे नीचे की तरफ आ रही है। तो जो हमारा एरिया बनता है सेल ट्रिगर का, वो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और ब्रेक होते ही हमें रीटेस्ट मिलेगा, हम वहाँ से अपनी सेल्स को प्लान करेंगे। मज़ीद जो है अगर ये ऊपर बुलिश मोमेंटम दिखाता है और बुलिश मोमेंटम के ऊपर हमें एरिया देखने को मिलता है 2019 का, जो कि 19 ये ब्रेकआउट दे के, फेक ब्रेकआउट दे के मार्केट वापस इस रेग्रेशन में आ सकती है, क्योंकि इसकी रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट काफ़ी दिनों से चल रही है। और इसके जब ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट होगा और वहाँ से हम अपनी सेल्स को ट्रिगर करके इस टीपी तक ट्रेल करेंगे। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट्स का इजहार करें कमेंट बॉक्स पे, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो कि इसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बेहतर सिमत कहाँ से मिल सकती है हमें। दुआ में याद रखिएगा। आप लेता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह ने के पान।